हेलो दोस्तों, ये होती है पावर ऑफ एनालिसिस। पिछली मेरी जो दो वीडियो थी, एक पंजाब नेशनल बैंक पर, एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर, जिसमें मैंने उस उन दोनों ही बैंक्स की फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस की थी। एंड उसमें उनके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया था कि उनके फंडामेंटल्स कैसे ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेटर होते जा रहे हैं, कैसे वो अंडर वैल्यूड हैं, और उनका पीयर कंपैरिजन, शेयर होल्डिंग पैटर्न, नेट एनपीएज उनके कैसे हैं, वो सारी चीज़ें की थी। लेकिन एंड टेक्निकल एनालिसिस भी की थी उसमें। देखा था कि क्या मोमेंटम है, क्या आगे की स्ट्रेटजी हो सकती है। एंड आज वही हुआ। आज पंजाब नेशनल, ये यूनियन बैंक का चार्ट है, यूनियन बैंक में भी एक मैसिव हमें मोमेंटम देखने को मिला। और अगर हम पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट देखें तो पंजाब नेशनल बैंक ने भी एक आज बहुत अच्छा मोमेंटम है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। और ये तो हायर हाइज एंड हायर लो का क्लियर पैटर्न बना रहा है, जो इसने यहाँ पर जो पीएसयू बैंक से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई थी गवर्नमेंट की, एंड उसकी वजह से ये यहाँ पर एक कह सकते हैं रिटेस्ट किया था, यहाँ पर एक जो फॉल आया था उसको कवर कर दिया है, एंड उसका भी ब्रेकआउट दे दिया है। अगर हम इस लेवल का देखें, ये जो यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस इसने बनाया था उसका भी आज ब्रेकआउट दे दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम यही एनालिसिस करेंगे कि क्या ये जो आज मोमेंटम आया है, क्या ये केवल एक दिन का मोमेंटम है, या ये बजट 2026 से पहले का एक ट्रेलर है और एक अपॉर्चुनिटी या फिर वार्निंग है इन्वेस्टर्स के लिए कि उन्हें इन पीएसयू स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। तो आइए एनालिसिस करते हैं। तो ये है मेरी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन, और ये पंजाब नेशनल बैंक का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसा कि पहले हमने जब ये स्टॉक किया था, तो आई थिंक स्टॉक यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था। उसके बाद एक न्यूज़ आई थी कुछ इससे कि उसमें शेयर होल्डिंग आई थिंक 75% का कैप जो है वो हट जाएगा, वैसा करके उस वजह से जस्ट इसमें फॉल आया। एंड इसी बीच में क्या हुआ, इस फॉल के चक्कर में बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर थे, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर थे, उन्होंने शेयर्स बेचे एंड स्मार्ट मनी यहाँ पर एंटर हुआ। और यहाँ पर अगर आप देखें, अगर इसको हम जूम आउट कर लें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्मार्ट मनी के एंटर होते ही इसमें हायर हाइज एंड हायर लो का पैटर्न बन गया। यहाँ एक हाई बना, देन उसके ऊपर एक हाई बना, ये जो यहाँ पर लो बनाया था इसके ऊपर एक लो बन गया। अब ये जो आज यहाँ पर मोमेंटम आया है, ये इस मोमेंटम कल अगर कंटिन्यू करता है, और ये जो 130 के लेवल, जो इसका एक मेजर शॉर्ट टर्म में जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 130 का है। 130 यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और इसका ये ब्रेकआउट अगर कल दे देता है तो यहाँ से हमें एक बहुत अच्छी मोमेंटम और रैली देखने को मिल सकती है। क्या हमें अभी इसमें एंटर करना चाहिए? इसका टारगेट क्या हो सकता है? अभी इसमें एंटर करना चाहिए? मैं बोलूँगा कि अभी इसमें एंटर नहीं करना चाहिए, हमें जस्ट 130 के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। एंड उसके बाद जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट कर देता है, अगर ये 130 के लेवल का ब्रेकआउट दे देता है, एंड ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर एक या तो एक बेस बनाए या फिर यहाँ पर नीचे आकर रिटेस्ट करता है इनको, और वहाँ से जब ये चलना शुरू कर देता है, देन वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। वो बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा इस पूरे 130 के लेवल के ऊपर, जहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने का, और हम लोग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को राइड कर पाएंगे, वहाँ से हम प्रॉफिट भी बताएंगे। तो एक बिल्कुल एक आइडियल सिनेरियो होगा ट्रेड लेने का, एंट्री लेने का। तो ये मेरा इसमें व्यू है। एंड आप अपना एनालिसिस करने के बाद अपने रिस्क रिवॉर्ड और अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इसमें व्यू ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आपको इसकी फंडामेंटल एनालिसिस जाननी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अभी चलते हैं यूनियन बैंक के चार्ट पर और देखते हैं कि यूनियन बैंक में आज क्या हुआ है। ये मेरा ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पर यूनियन बैंक का चार्ट मैंने ओपन कर लिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पर तो एक बहुत ही ज़्यादा मैसिव रैली है, और जैसा कि मैं आपसे पीएनबी में के लिए बोल रहा हूँ, वैसा ही यहाँ पर एग्जैक्टली हो चुका है। यहाँ पर ये जो इसकी रेजिस्टेंस था 160 का, या फिर 160 का, या फिर एक 159.89 का, जिसको अराउंड हम 160 मान सकते हैं। 160 के लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से इसने इसको रीटेस्ट किया, फिर दोबारा से ये इस नेक लाइन पर आया, देन यहाँ से इसने 3 दिन लगा बाउंस बैक दिया। अगर ये एक बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन था कि ये ब्रेकआउट फेक आउट नहीं है, यहाँ से ये यहाँ तक आया। यहाँ पर जितने भी रिटेल इन्वेस्टर जो वीक हैंड्स होते हैं, जिनको जस्ट एक दिन स्टॉक ऊपर गया तो स्टॉक अच्छा है, एक दिन स्टॉक नीचे चला गया, उनके लिए स्टॉक बेकार हो जाता है, तो उन लोगों को निकालने के लिए ये रीटेस्ट हुआ। यहाँ पर जिन लोगों ने एंट्री ली होगी, जैसे कि मैंने भी ली थी, तो उन्होंने आज एक अच्छा प्रॉफिट अपना पोर्टफोलियो में देखा, उनका पोर्टफोलियो आज
ग्रीन होगा। सो अभी पीएनबी, अगर हम इस यूनियन बैंक की बात करें तो इस शॉर्ट टर्म टारगेट अभी क्या होगा, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ये पूरा यहाँ से अगर हम देखते हैं ये पूरा एक कप, देन ये पूरा एक हैंडल बन रहा है, यानी कि इसमें एक कप विद हैंडल का पैटर्न बन रहा है। और कप विद हैंडल का पैटर्न का टारगेट निकालने के का तरीका होता है कि हम उसके डेप्थ मैप नापते हैं, डेप्थ को मेज़र करते हैं, डेप्थ को मेज़र करेंगे, देन ये जो लाइक इस मेज़र को हम इसी जो नेक लाइन है उसके ऊपर रख देंगे ऐसे। इसके ऊपर हमने रख दिया। अभी हम देखते हैं कि इसका लाइक कहाँ तक ये पहुँचा है। तो ये यहाँ पर पहुँचा है, ये लगभग आ रहा है 218 या फिर 217 रुपए के आसपास। तो हम मान सकते हैं इसमें 217 रुपये, 218 रुपये इसका टारगेट आ रहा है, तो 218 215 रुपये के आसपास भी पहुंचता है। तो आप लाइक या तो ये कर सकते हैं कि इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि जब ये जैसे ये 215 को टच करता है कि 215 से नीचे ये जैसे ही जाए वैसे ही ऑटोमेटिकली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। अगर आपको आगे भी लाइक इस टारगेट को, इस स्टॉक को राइड करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये 215 के ऊपर कितना जा सकता है, ये किसी को भी नहीं पता होता है। जस्ट ये एक टेक्निकल एनालिसिस है, लोग टारगेट लेते हैं फॉर सेफर साइड रहने के लिए कि यहाँ पर तो हम एटलीस्ट अपना प्रॉफिट बुक कर लें। तो ये मेरी इसमें टेक्निकल एनालिसिस है। और आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।